नमस्कार, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार। 34 केसेस, 34 चार्जेस और 34 के 34 सही साबित होते हुए जज ने बोला है कि बस अब जल्द ही इनके ऊपर सजा सुना दी जाएगी। अब इसके बड़े मायने हो सकते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप का करियर यहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है? क्या संविधान यूएस का अलाउ नहीं करता है किसी भी क्रिमिनल को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने के लिए? अब इलेक्शन का क्या होगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इतनी बड़ी खबर और यूएस और भारत के संविधान में ऐसी क्या चीजें हैं जो प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी डिफाइन करती हैं और रेस्ट्रिक्ट करती हैं। आइए समझने की कोशिश करती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है देखते देखते ही क्या हो गया। और यही बात नहीं है, फर्स्ट एक्स यूएस प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। ये नया रिकॉर्ड है। ये पहले एक्स यूएस प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ कन्विक्शन हो चुका है। फाउंड गिल्टी ऑन ऑल 34 चार्जेस। 34 चार्ज लगे और 34 के 34 सही हुए। तो समझते हैं इसके पैमाने और पैरामीटर्स कहां कहां हैं। एक सीस्मिक डेवलपमेंट देखा जा रहा है इसको, चूंकि 5 ही महीने बाकी हैं इलेक्शन के और उसके पहले ऐसा कन्विक्शन होना भूचाल है, अपने आप में राजनीतिक भूचाल है। डज नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम कैंपेनिंग, पर इसका यह मतलब नहीं है कि कैंपेनिंग से रुक जाएंगे। कैंपेनिंग करने पर कोई बाध्यता नहीं है, अभी ये जहां कैंपेनिंग कर रहे हैं करते रह सकते हैं। एक्सपोजेस हिम टू पोटेंशियल प्रिजन टाइम। न्यूयॉर्क सिटी के प्रिजन में हो सकता है इनका कहीं ना कहीं जेल टर्म सर्व करना पड़ जाए। और इट इज नोट वर्दी दैट द डोनाल्ड ट्रंप लीड्स जो बिडेन इन मोस्ट पोल्स। जितना पोलिंग हो रहा है, जितना प्राइमरीज लोग सोच रहे हैं, उसके हिसाब से अभी तक तो ये आगे चल रहे थे। अब अचानक से राजनीतिक भूचाल, जजेस के ऊपर प्रेशर और इनके ऊपर चार्ज। देखते हैं अब आगे क्या होगा। आइए समझते हैं कि इनके ऊपर चार्ज है क्या। एक बहुत बड़ा चार्ज इनके ऊपर लगा, इसको कहा जाता है हश मनी। तो कहा जाता है हश मनी एक ऐसा पैसा है जो किसी को दिया जाता है कुछ इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए, चुप रहने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप है कि उन्होंने पैसा एक एक्ट्रेस को दिया है और ये कहीं ना कहीं उससे एनकाउंटर में आते हैं, कुछ चीजों को छुपाने के लिए पैसा देते हैं। और पैसा कहां से देते हैं ये भी हम आपको बता दें। ये पैसा देते हैं अपने बिजनेस में रिकॉर्डों को गलत दिखाकर। ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ फॉल्सिफाइंग द बिजनेस रिकॉर्ड। तो बिजनेस रिकॉर्ड वो गलत दिखाया, थोड़ा पैसा उसमें से निकाला और पैसा निकालकर दे दिया एक्ट्रेस को। यही हश मनी जो इन्होंने दिया है, एक पॉर्न एक्ट्रेस है जिनको दिया है। अब ये बार बार सवाल उठ रहा था कि सही है गलत है, प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटर्स लगे हुए थे। अब 34 के 34 चार्ज सही साबित हो रहे हैं। अब हम आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रेस से बाहर हो चुके हैं? रुक जाइए, संविधान पढ़ते हैं यूएस का और हम आपको भारत से कंपैरिजन भी दिखाएंगे। इसमें लिखा है यूएस में कि कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 35 इयर्स ओल्ड, जो वो स्वाभाविक रूप से है, एंड मस्ट हैव लिव्ड इन द कंट्री फॉर 14 इयर्स, रह ही रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन इनको प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता है। Even if the former US president were sentenced to prison before the election, he could continue with his campaign. ये कैंपेन कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जब जेल हो गई तो अलग बात है, तब तो कहां से करेंगे, पर फिर भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, संभावना है। हमारे यहां पे भारत में एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको पता है, आपको भारत का नागरिक होना ही पड़ेगा। आप 35 साल के हो चुके हो एंड यू आर क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। He or she shall not be eligible for election as a president if he holds any office of profit under any government, मे बी स्टेट और मे बी योर यूनियन। तो आप नहीं बन सकते। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, बाकी तो हमारे पास अच्छा ही लिखा हुआ है कि बन सकते हैं। दूसरा कंपैरिजन, क्या ट्रंप वोट कर सकते हैं? अगर मान लीजिए जेल होती है तो न्यूयॉर्क में जेल होगी, क्या ये वोट कर सकते हैं? सुनिएगा, ये फ्लोरिडा के रहने वाले हैं। फ्लोरिडा कहां है जरा नीचे मैप पे बताइएगा तो कमेंट करके कि फ्लोरिडा आखिर है कहां, वेस्ट में है या ईस्ट में है, यूएस के वेस्ट में है या ईस्ट में है, फ्लोरिडा है कहां, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के रहने वाले हैं तो वहां उनका वोट पड़ता है एज पर लॉ। द वोटिंग राइट्स ऑफ द पीपल विद फेलोनी कन्विक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड। तो इनके वोट पर प्रतिबंध है फ्लोरिडा के राज्य के लॉ के हिसाब से। समझ रहे हैं, बड़ी बात है ये। हमारे यहां
यूनियन सब कुछ गवर्न करता है। इनके यहां यूनियन भी है और स्टेट भी है, तो यूनियन लॉ भी कह रहा है और इनका फेडरल लॉ कह रहा है। तो फेडरल लॉ जो मतलब हमारे यहां स्टेट का लॉ है, इनके यहां वो कह रहा है, जो स्टेट का प्रोविंशियल लॉ है वो कह रहा है कि अगर तुम कन्विक्टेड हो तो तुम वोट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस हैं। भारत में तो एक ही लॉ है। भारत के लॉ में 62 सेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जहां साफ साफ लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in lawful custody of the police। अगर कस्टडी में है तो भी नहीं कर सकता, मतलब कन्फाइनमेंट है तो वोट नहीं कर सकता। हां, बेल पर अगर आजाद है तो कर सकता है, यही फर्क है। अब आप हमें नीचे कमेंट करके ये बताइए कि जिन लोगों को डिटेन किया जाता है क्या वो वोट कर सकते हैं? जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा जाता है भारत में, क्या वो वोट कर सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। आप पॉलिटी के विज्ञाता है, देखते हैं। अगला आपको दिखाते हैं, यूएसए इंडिया। आइए समझते हैं। एक सवाल है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं और अपने आप को ही माफ कर दूं क्योंकि मेरे पास पावर ऑफ पार्डनिंग है। क्या ऐसा हो सकता है? आइए देखते हैं। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी एबल टू पार्डन हिमसेल्फ ऑफ द स्टेट चार्जेस इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के स्टेट के चार्जेस लगे हैं इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट अगेन, सिंस अ प्रेसिडेंट्स पार्डन पावर अप्लाइज ओनली टू फेडरल क्राइम। समझिएगा, अगर ये फेडरल क्राइम में फंसते, यूनियन वाले क्राइम में फंसते, यूनियन सब्जेक्ट के क्राइम में फंसते, तो एक चांस बनता था कि अपने आप को खुद ही माफ कर लेते कि मैं डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को माफ करता हूं। पर चूंकि ये स्टेट का लॉ है तो इनका पावर रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब that US president does not have that immense power to stop his convictions even for the laws of the state। भारत में आपको बता दें लीगलिटी क्या है। प्रेसिडेंट स्टेट लॉ हो या फिर आपका भले ही यूनियन हो, यहां पे हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, गवर्नर के पास भी पावर है, पर हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ बढ़कर पावर है। पर आपको बता दें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्डन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द इंडियन लीगल सिस्टम, क्योंकि आप अपने केस का खुद जज नहीं बन सकते भारत में। इसीलिए आप अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम से खुद को पार्डन नहीं कर सकते। यही बात यूएस में नहीं है। अगर ये फेडरल लॉ के खिलाफ क्राइम होता तो प्रेसिडेंट खुद को ही माफ कर लेते। अब देखना बाकी है कि इस चुनाव में होगा क्या, क्योंकि कैंपेनिंग तो ये कर रहे होंगे, पर अगर कन्विक्शन हुआ, भले ही जो भी हो, जेल टर्म या फाइन हो, जो भी हो, ये प्रेसिडेंट बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, तो इस पे इनका कोई आंच नहीं आना है। पर वोटरों का टर्नआउट और वोटरों का इनके प्रति जो एक झुकाव था वो कहीं ना कहीं कम होगा, वोटों में कटान देखी जा सकती है। और बाइडेन और ट्रंप फिलहाल बहुत सारे पोल्स कर रहे हैं, बहुत सारे रैलीज चल रही हैं, डिस्कशंस, डिबेट चल रहे हैं और ट्रंप आगे दिख रहे हैं। तो बाइडेन को कहीं ना कहीं राहत तो मिली होगी, पर देखना है अगले 5 महीने में क्या बदलता है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। खैर, आपको बता दे, भारत का भी चुनाव का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, तैयार रहिएगा। उसके भी ऊपर हम आपको कुछ नई नई चीजें बताएंगे कुछ ही सेशंस में। आपको बता दें, जुड़ना है अगर आपको हमारे साथ, यही मौका है 2025 के लिए, 26 के लिए, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। आपका फोटोग्राफ हमें यहाँ चाहिए, आप क्वेश्चन पूछे, जवाब हम देंगे। आज आपके पास एक मौका है, अगर आपको अगले साल एग्जाम देना है और मेंस में आपको बैठना है, 15 महीने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, आंख बंद करके बस पढ़ते रहिए। 29,999 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, प्रीलिम्स कम मेंस प्रिपरेशन। ये सिर्फ आज के लिए है, ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। यूज करना है आपको एक कोड CMC। साथ ही में हमारे 2 बैचेस आरंभ है 2025 के लिए चालू है। ट्रायम्फ बैच 2025 के लिए चालू है। ट्रायम्फ इज टोटली इन इंग्लिश, आरंभ इज इन इंग्लिश मोड। प्लस वी हैव मिशन आईएएस बैच 2026 के लिए, इसको तैयारी करना है। मई 28 से बैच चालू है, जुड़ सकते हैं आप। हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव बैच सीसेट का भी 1999 में पूरा सीसेट का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा। साथ ही में 2 जून को आप जहां कहीं भी हो, पेपर जरूर दे दीजिएगा, टेस्ट हो जाएगा आपका, ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 2 शिफ्ट में होगा, 9:30 बजे और होगा आपका 1-2:30 बजे। आप इसको दे सकते हैं। तो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।